exercise 10.2. तीशा, Tanisha, question number first, part number first. अब पढ़ो जरा. Find the magnitude of the following vectors. जरा बताओ part number first. हाँ? A is equal to I plus J plus K. यही है? Listen to me. इसका आपने निकालना है मैग्नीट्यूड. हाँ, ये 3 वेक्टर्स है ना, एक एक करके इनका मैग्नीट्यूड निकालना है. ईशा करो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स. यही है. तो वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3. ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इजी है? मुश्किल है? अभी बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है, गोड़ा स्पारा इधर दे दो बुक. तो शुनवता का क्वेश्चन तो पारो ना, इसमें एक ही पार्ट करो ना, दूसरा खुद करो. आपने क्या करना है? राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है, बस इतना ही है ना. क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपने 2 ऐसे वेक्टर्स खुद से लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो. मैं ऐसे लिखूंगा. तो एग्जाम्पल ये है, एक वेक्टर है, लेट करेंगे वेक्टर ए है मिसाल के तौर पर 3i प्लस 4z. 3i प्लस है ना, इसमें j मिसिंग रखा मैंने, नॉट नेसेसरी, आप कुछ और भी लिख सकते हो. और दूसरा वेक्टर है 3j माइनस 4z. इनके मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि y तो नहीं है ना. 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज 25 विच इज इक्वल टू 5. बराबर आ रहा है? तो कौन बोझो. एंड व्हाट्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी? इट इज 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5. बहुत आसान है. आपने ऐसे 2 वेक्टर्स खुद से लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है. फिर या आप खुद से करोगे. ठीक है, ऐसे 2 वेक्टर्स लिखो जिनकी डायरेक्शन सेम. और डायरेक्शन कैसे लिखोगे? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रखो. अगर एक वेक्टर आप रखोगे i प्लस j प्लस i प्लस 2j प्लस 3 के, दूसरा रखो आप 2i प्लस 4j प्लस 6 के. प्रोपोर्शनल रखो, उनकी डायरेक्शन सेम होगी. ठीक शकुबर? क्योंकि वो बन गए कोलिनियर वेक्टर्स और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. कोलिनियर भी है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं रखता ना नेगेटिव टाइम्स, फिर तो वो अपोजिट डायरेक्शन में. कोलिनियर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. और कोलिनियर वेक्टर जो है अगर आप प्रोपोर्शनल रखोगे तो मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. दैट्स इट. नेक्स्ट बताओ. 4 बहुत आसान है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट लेट करेंगे a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड दूसरा वेक्टर रखेंगे r, उसको रखेंगे r. ठीक है, i दूसरा क्या है? xi प्लस yj. इट्स गिवन दैट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a. वेक्टर r इज xi प्लस yj इज इक्वल 2i प्लस 3j. ईशा गुबर, therefore x is equal to 2, y is equal to 3. Hence the 2 vectors are equal. Therefore their corresponding मतलब ये स्केलर कंपोनेंट्स आर इक्वल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. आपके पास 2 पॉइंट्स है A एंड B. A एंड B आपके पास 2 पॉइंट्स है. अच्छा, A के कोऑर्डिनेट्स बताओ 2,1. B के कोऑर्डिनेट्स बताओ -5,7. तो आपने क्या करना है? वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट्स जिसमें से इनिशियल पॉइंट A और टर्मिनल पॉइंट B है, तो डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B. ठीक शकुबर? हम ऐसे ये भी साथ में रखना. आप लिखोगे ऐसे, गिवन दैट. अच्छा, ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट vector joining 2 points
joining 2 points A 2, 1, B -5, 7 is vector joining 2 points A and B is, that's vector A. जरा बताओ वेक्टर A B किसके बराबर है? अब इसको याद रखो एक ही बार में, वेक्टर A B इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ है। अब कितनी बार बोलना पड़ेगा? वेक्टर A B इज इक्वल टू, उधर से कहते हो सिलेबस खत्म करो, कहां से हो जाएगा ये तो यूथ क्वेश्चन यूज एग्जाम से ईजा सुशुनते तक उनके वेक्टर A B इज इक्वल टू ओ बी माइनस। अब जब भी दो वेक्टर हो, मतलब वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स होगा ना, अब इसको याद रखो, इट्स फाइनल ओ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट ओ ए। अब B के A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ओ ए बताओ जरा, वेक्टर ओ ए इट्स 2i प्लस जे। B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ, इट्स -5i प्लस 7j। क्लियर? अब ए बी है ओ बी माइनस ओ ए, देयरफॉर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी -5i प्लस 7j माइनस ओ ए 2i प्लस j। It's -5i minus 2j is -5i minus 2i. It's -7i plus 7j minus j is plus 6j. ये बन गया वेक्टर ए बी। अब क्वेश्चन है इसके वेक्टर कंपोनेंट्स और इसके स्केलर कंपोनेंट्स बताओ। Therefore, स्केलर कंपोनेंट्स are -7 and 6. And vector components are -7i and 6j। ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स, ये इसके वेक्टर कंपोनेंट्स और ये इसका कंपोनेंट फॉर्म। समझ आवा? ले लो फोटोग्राफ। हाँ ये बताओ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is find the unit vector in the direction of the given vector. What's the vector? A is equal to I plus J plus 2 के इसकी डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक शकुबर? ये वेक्टर A है, हमने निकालना यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास देखो क्या क्या है। यूनिट वेक्टर इज 1 by मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू वेक्टर A। वेरी इजी, वेक्टर तो गिवन है, मैग्नीट्यूड चाहिए। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ A is square root of 1 square plus 1 square plus 2 square, it's 4 plus 1 plus 1 is 6। ठीक, ईशा नेरा। Therefore unit vector is equal to 1 by magnitude of A into vector A. It's 1 by magnitude is 6 and vector A is given, it's I plus J plus 2k। आपको पता है ये जो वेक्टर बनाना, ये वेक्टर यही यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर की क्या गारंटी, वो कैसे यूनिट वेक्टर होता है? उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक ट्राई करते हैं हम, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1? हमें चेक नहीं करना है एग्जाम में, आज भी चेक करने, बस आपके लिए बता रहा हूं। ये यूनिट वेक्टर बन गया, लेकिन क्या ये सच में यूनिट वेक्टर है? इसका मैग्नीट्यूड फिर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ट्राई करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करो। 1 by √6i, 1 by √6j, 2 by √6k। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 by √6 होल स्क्वायर, 1 by √6 होल स्क्वायर, 2 by √6 होल स्क्वायर। यही है ना, x y और z। तो ये बनेगा 1 स्क्वायर बाई 1 by 6, 1 by 6, 2 2 are 4 by 6। ये बनेगा 6 by 6 विच इज इक्वल 1। इज दैट क्लियर? तो ये यूनिट वेक्टर ही है। इज दैट क्लियर? तो आपने सिर्फ इतना लिखना है। लेना है फोटोग्राफ? ले लो फिर। 2000 years later. To question number 10. The question is find a vector in the direction of the given vector. So what's the given vector? Let इसका नाम A रखेंगे। It's 5i minus j plus 2k। ये वेक्टर है वारबुजोव का। इट्स गिवन वेक्टर A। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, एक मिनट। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, दैट्स 25,
plus minus 1 square, that is 1, plus 2 square, that is 4. Okay, it's 30, square root of 30. Is that clear? तो square root of 30 जो होगा that's approximately 5 point something. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमें इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना, अब सबसे पहले निकाला करोगे यूनिट वेक्टर. क्या है सुकड़ा? तो यूनिट वेक्टर जो आप निकालते हो ना वो इसी डायरेक्शन में होता है. इसी डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उस यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? 8. तो लेट ये जो है, अब तो यो कुन जान टाइम्स ना कम, ये वेक्टर ए है. अगर इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड मेजर किया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 30, अप्रॉक्सीमेटली इट लाइज बिटवीन 5 and 6. द पॉइंट लाइज बिटवीन 5 and 6. हमें इसी डायरेक्शन में और एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो. इज दैट क्लियर? तो हम सबसे पहले नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच गिव्स अस स्क्वायर रूट ऑफ 30. स्क्वायर रूट ऑफ 30. इसके फैक्टर्स ट्राई करते हैं. 30 इट्स 2, 15 आर 3, 5 आर, तो इसमें कोई कॉमन मतलब डबल फैक्टर नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स. पहले यूनिट वेक्टर निकालो, 8 से मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? 8 बनेगा. सो इट इज यूनिट वेक्टर ए which is 1 by magnitude of a into vector a. ये है इसका फार्मूला इसके लिए. so it is 1 by root 30 into vector a is 5i minus j plus 2k. is that clear? ये यूनिट वेक्टर a हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे, therefore 8 times unit vector a is equal to 8 by root 30 into 5i minus j plus 2k is the required vector. नहीं समझे? is the required vector in the direction of the given vector a having magnitude 8 units. 8 units. समझ आया कि नहीं आया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे मैग्नीट्यूड आपको कितना भी बताना हो, तो आपने क्या करना है? आपने इस वेक्टर को 8 से मल्टीपल करना है. इज दैट मींस ए, तो एक का नाम ए रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए इज इक्वल टू, जरा बताओ ए क्या है? बोलो. 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j plus minus 8k. You have to show that these two vectors, मैंने पहले इनके नाम रखे a और b, इसलिए मैंने let लिखा. let a is equal this and b is equal this. अदरवाइज सिर्फ वेक्टर्स ही गिवन थे, नाम गिवन नहीं थे. मैंने a और b नाम रखे. आपको दिखाना ये वेक्टर कोलिनियर है. कोलिनियर की बात जब भी आएगी आप इनके बीच में एक रिलेशन बनाओगे लैम्डा टाइम्स. ठीक है? तो अभी मुझे ये अंदाजा आ रहा है कि ये वेक्टर को ऐसा बनाने के लिए इसमें से -2 कॉमन निकालेंगे. बहुत अच्छा. विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू -2 टाइम्स 2i minus 3j plus 4k. नहीं समझे? है ना? -2 4s are 8, -2 3s are 6, -2 2s are 4. अब b इज इक्वल -2. व्हाट इज दिस? ये कंफर्म यहीं पे एक वेक्टर होगा, इसीलिए तो हमने 2 कॉमन निकाला, वरना मैं कुछ और भी कॉमन निकाल के ट्राई करता. तो ये यहाँ पे ये वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर a है. जब भी a और b के, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में रिलेशन बने, बीच में इक्वालिटी आए, फिर चाहे कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो a के साथ या b के साथ, तो हम कहेंगे देयरफॉर वेक्टर्स a एंड b आर कोलिनियर. आर मुश्किल है? कोलिनियर. अभी बताओ नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 12. यस. क्वेश्चन नंबर 12 इज लेट a इज इक्वल टू i प्लस
2j प्लस 3k। अभी इस बार क्या करेंगे, इस बार इसका नाम r रखेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है गुबर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, स्केलर कंपोनेंट्स, उसका नाम हम रखते हैं x y z। ठीक, और जब कोई वेक्टर a होता है उसके नाम x y z नहीं रखते, उसके नाम रखते हैं डायरेक्शन रेशियोज a b c। नहीं समझे, समझ आओ, एक्स वाई जेड और ए बी सी डी में ज्यादा, ए बी सी में ज्यादा फर्क नहीं है, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जब पोजीशन वेक्टर होता है, पॉइंट पी और ऑरिजिन के साथ ज्वाइन किया, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। ठीक, हम उनको ए बी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन रीजन ये है कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। बट बेटर रहता है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड होने चाहिए। युता हुआ तो समझ। तो मैंने नाम क्या रखा, वेक्टर ए। मैं नाम क्या रखूंगा, आर। कोई फर्क नहीं है, ए रखो आर रखो, लेकिन बेटर है आर ही रखो। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर फर्स्ट विद आर इज इक्वल टू, वो तो मैं क्या इसको रही वाई जे प्लस जेड के। जब कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू आएगा 1, y का वैल्यू आएगा 2, z का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, साथ में हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए r। मैं बताऊंगा अभी, वैसे आपको पता होनी चाहिए। तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो चोर के थ्रू आता है, दैट इज 40। इतना ठीक है। अभी मेरे पास क्या क्या है, r भी है, x भी है, y भी है, z भी है। मुझे चाहिए डायरेक्शन कोसाइनस। डायरेक्शन कोसाइनस L इज इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज x बाय r। देखो, अगर आपको ये चीज याद ना रहे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो x इज 1 बाय रूट 14, देन इट इज m कॉस बीटा। इन्हीं को तो डायरेक्शन कोसाइनस कहते हैं, और नाम रखते हैं एल एम एन। ठीक है, ए बी सी से डायरेक्शन रेशियोज है, अल्फा बीटा गामा से डायरेक्शन एंगल्स है, एक्स वाई जेड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर है। तो m इज इक्वल कॉस बीटा इज y बाय r। इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, कंपेयर किया पोजीशन वेक्टर के साथ ही, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जब भी आप लेते हो उसके साथ होता है एक्स वाई जेड। अगर मैं कोई नॉर्मल वेक्टर, दूसरा कोई वेक्टर ले लूं, वहां पे हम एक्स वाई जेड नहीं मानते, वहां पे हम ए बी सी मानते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। So m is equal to cos beta is equal to this, it's 2 by root 14, and n is equal to cos gamma, that is z by r, which is 3 by root 14। ये है डायरेक्शन कोसाइनस। मुश्किल है, आसान है ना। बस आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले आपको cos अल्फा का पता होना चाहिए, ये है किसके बराबर। एक बार आपको ये पता चला तो आप इजीली इससे ये रिक्वायरमेंट्स निकाल सकते हो। ठीक है, ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर बोलो 30। फिर से निकालना है डायरेक्शन कोसाइनस। अभी मेरी तरफ आप थोड़ा ध्यान रखो 1 मिनट के लिए। जब भी बात आएगी डायरेक्शन कोसाइनस की तो बात आएगी एल की। ठीक है, एल एम, इट्स कॉस अल्फा, इट इज कॉस बीटा, इट इज कॉस गामा। ठीक, अगर ये ऑरिजिन है, यहां ध्यान रखो अच्छे से, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z है। अच्छे से ध्यान रखना। इसकी जो लेंथ है वो r है ना, क्योंकि नाम इसका है पोजीशन वेक्टर, तो इसकी लेंथ r है, और ये है पोजीशन वेक्टर वाला जो। तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया। तो यो कौन दिया, ये पोजीशन वेक्टर है, इसकी लेंथ r है, क्योंकि ये वेक्टर r है। इज दैट क्लियर। जब हमें निकालने हो डायरेक्शन कोसाइनस, ठीक, मैं एक बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, अभी पता चलेगा। तो L इज इक्वल कॉस अल्फा विच इज x बाय r। इसको हमने डिराइव भी किया था, लेकिन अभी डिराइवेशन की बात नहीं है, अभी बस याद रखने की बात है। इज दैट क्लियर। तो r जो है, अगर आप इसको लेकर आओगे वेक्टर फॉर्म में, तो ये बनेगा एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक, इज दैट क्लियर। तो कोई भी वेक्टर
जब होता है उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको चाहिए स्केलर कंपोनेंट ऑफ, मतलब दिस आई का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आर क्या होता है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? आई का कोएफिशिएंट एक्स डिवाइड बाय दिस आर। तो m इज इक्वल कॉस बीटा विच इज y बाय आर। y क्या है? y होता है j का कोएफिशिएंट और r होता है इसका मैग्नीट्यूड इज दिस, एंड n इज इक्वल कॉस गामा विच इज z बाय r। z इज द कोएफिशिएंट ऑफ k डिवाइड बाय दिस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई पॉइंट P होता है और अगर तो एक कोऑर्डिनेट से P, तो आप उसको वेक्टर फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे। और जो ये लेंथ है इसको r कहते हैं, क्योंकि ये वेक्टर r है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया r। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन L निकालने के लिए cos अल्फा विच इज x बाय r। यू हैव टू रिमेंबर दिस, जो i का कोएफिशिएंट है दैट्स x एंड डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देन cos m इज इक्वल cos बीटा विच इज y बाय r, n इज इक्वल cos गामा विच इज z बाय r। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आपको ये ऑलरेडी पता है तो मैं क्यों बता रहा हूं। अगर कोई वेक्टर वहीं से गिवन है a 2i प्लस 3j प्लस 4k, अच्छे से ध्यान रखना, सबसे पहले निकालो इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, ये हो गया 29। कितना हुआ? 29। ठीक, अब देखो मसला क्या है। अब अगर ये वेक्टर है तो इसके भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने। अब इस बार इसका नाम r हम रखते, लेकिन यहां पे इसका नाम वही से ऑलरेडी मौजूद है। जब भी देखो r और a में क्या फर्क है? वेक्टर r और वेक्टर a दिखने में सेम है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क है। जब भी r नाम होता है ना, तो यहां पे होता है x y z, और जब कोई वेक्टर a होता है ना, तो यहां पे हम इसको मानते हैं ऐसे ai प्लस bj प्लस ck, या कभी लिखते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, तो फर्क क्या है? फर्क ये यहां पे x y z है, यहां पे a b c है, अदरवाइज वेक्टर्स में कोई फर्क नहीं। आप इसका नाम r अगर रखोगे तो ये हो गया xi प्लस yj प्लस zk। अगर इसका नाम वही से या आपने रखा वेक्टर a, तो ये है a b c, इतना ही फर्क है। ठीक, अच्छा, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इज दैट क्लियर? और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? सिर्फ नाम में चेंज है। तो हम डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन रेशियोज। विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन रेशियोज हम इसको L को लिख सकते हैं a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, देन इट इज b डिवाइड बाय, क्योंकि y नहीं इस बार b है, डिवाइड बाय, हम इस बार r नहीं लिखेंगे डिवाइड बाय r, हम इस बार इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे पूरा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड इट्स c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, समझ आवा? तो आपके पास एक वेक्टर होना चाहिए या उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको यहां पे वेक्टर a गिवन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन ऐसे होगा, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर a आर 2, 3, 4। बार थोड़ी सी चीज ध्यान कैसे पर फोकस करें, क्योंकि आपको क्वेश्चन फिर अंडरस्टैंड नहीं होता मैं क्वेश्चन को कैसे करूं। अगर वहीं से वेक्टर गिवन है, अब उसका नाम r हो या a हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब, क्योंकि हमने याद रखा कैसे निकालना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर a हो या वेक्टर r हो, अगर वेक्टर फॉर्म वही से है तो हम उसी में से a b c या x y z निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कभी कभार ऐसे होता है कि हमें वेक्टर फॉर्म नहीं, हमें उसके कंपोनेंट्स गिवन होते हैं, वहां पे लिखा होगा द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आर 2, 3, 4, या द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर आर 2, 3, 4। अभी आपके पास क्या क्या है? a b c है या x y z है, जो मर्जी ले लो। ठीक है, अगर लिखा है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर आर 2, 3, 4, अब आपको वेक्टर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी जरूरी नहीं है। ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर है,
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 29। ठीक है, अभी लिखोगे L इज इक्वल टू A, इसको मानोगे आप A डिवाइड बाई दिस मैग्नीट्यूड, B डिवाइड बाई दिस मैग्नीट्यूड, C डिवाइड बाई दिस मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? इस बार जो हमारा क्वेश्चन है दैट्स क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स उसके डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो यहां पे लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग A एंड B, वेक्टर ज्वाइनिंग A एंड B डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। अभी सुनो इधर, वेक्टर ज्वाइनिंग A के कोऑर्डिनेट्स बताओ, 1 2 -3 एंड B -1 -2 1। Vector joining A and B directed from A to B is vector AB। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको इसको वेक्टर में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेक्टर में कन्वर्ट करने से आपको थोड़ी आसानी हो जाती है, आप एक ट्रैक पे आ जाते हो। वेक्टर ए बी, जरा बताओ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए बी किसके बराबर होता है? देखो अगर आप ये याद नहीं रखोगे क्या फायदा, आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ये इन चीजों को आपने याद रखना ही रखना है। वेक्टर ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, इफ इट इज बी ए देन इट्स ओ ए माइनस ओ बी। अब ये ओ बी क्या है? बी का पोजिशन वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 2j प्लस के, एंड व्हाट्स दिस वेक्टर ओ ए? I plus 2j minus 3k. Clear? So vector AB is equal to OB is minus I minus 2j plus k minus times OA is I plus 2j minus 3k. इसको करते सॉल्व, minus I is minus 2I minus 2j is minus 4j माइनस प्लस के प्लस 3k इज प्लस 4k। बहुत आसान, ठीक है। ये हो गए ए बी सी डायरेक्शन रैशियोज, या इसको मानो आप एक्स वाई जेड, नो इशू, जो मर्जी है ले लो, ठीक है। लेकिन इस बार हम पोजीशन वेक्टर नहीं मानेंगे इसको, इस बार हम ए बी सी मानेंगे। सो देयरफॉर कंपेयर फर्स्ट विद, कंपेयर करेंगे फर्स्ट को। हाँ, अगर आप आर के साथ भी कंपेयर करोगे कोई मसला नहीं है। तो इस बार कंपेयर करेंगे विद वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। सो ए इज इक्वल, देयरफॉर ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, ए इज इक्वल -2, बी इज इक्वल -4, सी इज इक्वल 4। एंड एक काम करते आर ही रखते हैं, यानी ब्रोकन स्टेज। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्या तो रोज ज चीज़ याद की, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू -4, जेड इज इक्वल टू 4। ठीक, देयरफॉर एंड मतलब आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, मैं रखता ए बी सी लेकिन आप दो चीज़ें याद नहीं रख सकते। इट इज़ 2 स्क्वायर plus -4 square plus 4 square. How much is this? It is 4 plus 16 plus 16. शुरा शुरा दायित्व तोड़ गए शैत्र. That is कुल मिला के 6. ठीक है? Therefore, L is equal to cos alpha, which is equal to x by r. It's -2 by r. -1 by 3. अभी दूसरा आएगा m. m है cos beta, which is y by r, which is y is -4 by 6, which is -2 by 3. Then it's n is equal to cos gamma, which is z by r, z is 4 by 6, which is 2 by 3. Is that clear? ले लो फोटोग्राफ जल्दी से। सेक्शन फार्मूला, क्वेश्चन नंबर पता है जल्दी हो ना, 15। सबसे पहले बात करेंगे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। पी एंड क्यू, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, जिसका आपने पोजीशन वेक्टर निकाला है।
सुनो बेटा, रेशो है 2:1। तीशा रेशो कितना है? 2:1। ये हो गया पॉइंट O, इसके साथ सबको ज्वाइन करेंगे। ये वेक्टर OP, ये वेक्टर OQ और ये वेक्टर दिस। इसका नाम रखेंगे वेक्टर A, इसका नाम रखेंगे वेक्टर B, इसका नाम रखेंगे वेक्टर R। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। OP जिसका नाम हमने वेक्टर A रखा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P गिवन है, जरा बताओ क्या है? I + 2j - k। अच्छा, OQ जिसका नाम मैंने B रखा, -I + j + k। हो गया OP एंड OQ। M is to N is 2:1। ठीक है। अच्छा, R का therefore OR, या हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विच इज डिनोटेड बाय R आल्सो। अगर आपको याद होगा मैंने कल बताया था MB क्रॉस में प्लस NA डिवाइड बाय M + N। कल हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, इट इज MB + NA डिवाइड बाय M + N। आपने लिखना था यहां पे बाई सेक्शन फार्मूला। क्या लिखना था? बाई सेक्शन फार्मूला। बाई सेक्शन फार्मूला R इज इक्वल टू MB + NA डिवाइड बाय M + N। इसको सॉल्व करेंगे, आपको R मिलेगा। सो व्हाट्स M? 2। व्हाट्स B? B इज दिस -I + j + k plus N is 1. What's A? I + 2j - k divided by M + N is 2 + 1 is 3, which gives us -2i + 2j + 2k, 2 से मल्टीपल कर दिया, प्लस I + 2j - k divided by 3। Therefore, R is equal to -2i plus I is -I plus 2j plus 2j 4j plus 2k minus k is plus k divided by 3. Therefore, R is equal to -1/3i plus 4/3j plus 1/3k। ये है R का पोजिशन। बट पहला पार्ट जो था ना, पहला पार्ट वो था इंटरनली। क्या था? इंटरनली। बाय सेक्शन फार्मूला द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R विच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1 इज दिस। अब जब दूसरा है ना एक्सटर्नली, सेकंड पार्ट क्या है? एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली के लिए R होगा MB - NA डिवाइडेड बाय M - N। वेरी सिंपल। तो क्या हुआ? यही चीजें सब्स्टिट्यूट करने, आपको मिलेगा R। इज दैट क्लियर? तो से जल्दी कहा। क्वेश्चन नंबर 17। एक ट्रायंगल है, अभी नहीं पता है ये राइट ट्रायंगल। सुनो मेरी बात, हमें नहीं पता ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है, हमें प्रूव करना है। तो ABC, पहले मैं इसको नॉर्मल ट्रायंगल बनाता हूं ऐसे। ये A, ये B, ये C। कछु तेम सब कर जन ते बोर गसान पर क्या सोरी समझ ऑलरेडी आमुत। ये ABC, A जो है जब आप इसको ऑरिजिन के साथ ज्वाइन करोगे ना तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा OA, वो ऑलरेडी गिवन है। OA इज इक्वल टू वेक्टर A। जरा बताओ क्या है? A नाम रखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं, इसने नाम रखा है A। जरा बताओ क्या है? 3i - 4j - 4k। गोबर में जल्दी पूछ। देन इट्स वेक्टर OB विच इज वेक्टर B 2i - j plus k। Then it is vector OC which is C I - 3j - 5k। बोझ तो यू ही होगा। अभी यहां ध्यान रखो, कारगोड मल्टीपल चॉइस बुझ गए। ये वेक्टर OA मतलब A का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर। हमें शो करना ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल के लिए क्या होता है?
एंगल का कंसेप्ट होता है, एक एंगल 90 होता है, लेकिन यहां पे हमने कोई एंगल का कंसेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा। कोई एंगल का कंसेप्ट हमने पढ़ा नहीं पढ़ा। हम राइट ट्रायंगल कैसे दिखाते हैं? दो तरीके, एक एंगल 90 डिग्री दिखाओ, या आप दिखाओ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, सॉरी द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अगर आपने ऐसा दिखाया तो वो ट्रायंगल जो है राइट ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, अभी हमें तीनों साइड्स निकालने हैं। पहले ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। नाउ ए बी, फिर उनका मैग्नीट्यूड ए बी किसके बराबर है? ओ बी माइनस ओ ए, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। अब करो ओ बी माइनस ओ ए, इट्स 2i माइनस 3i, इट्स माइनस i। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन किया। माइनस जे प्लस 4j इज प्लस 3j, क्योंकि ओ बी माइनस ओ है। फिर प्लस के प्लस 4k इज प्लस 5k। ये हो गया वेक्टर ए बी। इसका निकालेंगे वहीं पे मैग्नीट्यूड विच इज ए बी लिख सकते हैं इसके बदले, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 कितने हुए? 10, 10 और 25 हो गए 35, विच गिव्स अस देयरफॉर ए बी का स्क्वायर। हमें चाहिए बेसिकली स्क्वायर राइट ट्रायंगल चेक करने के लिए। ए बी स्क्वायर इज इक्वल 35, इसको रखो आप लॉक करके, ये हो गया एक। अभी निकालेंगे दूसरा जल्दी जल्दी। ये हो गया ए बी, इसका हमने देखा 35 आ रहा है, नहीं स्क्वायर आ रहा है 35, इसको रहने दो। फिर बी सी, जल्दी से बताओ किसके बराबर है? ओ सी माइनस ओ बी। अभी बताओ बी सी, ओ सी माइनस ओ बी, जल्दी जल्दी। ओ सी माइनस ओ बी, आई माइनस 2j इज माइनस आई, हाँ जल्दी से। माइनस 3j प्लस j इज माइनस 2j। फिर माइनस 5k माइनस k इज माइनस 6k। अभी इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड विच इज बेसिकली बी सी, विच इज इक्वल स्क्वायर, हाँ कितना आया? 41 आया, 36 और ये हो गए 41, तो इसका आ गया 41। तो देयरफॉर बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल 41, ये हो गया दूसरा। अभी निकालेंगे तीसरा ए सी। नाउ ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। व्हाट इज ओ सी? इट इज दिस, ओ ए इज दिस, इन दो को सब्ट्रैक्ट करो, ओ सी माइनस ओ ए, इट इज आई माइनस दिस इज माइनस 2i। फिर माइनस 3j प्लस 4j इज प्लस j, माइनस 5k प्लस 4k, क्योंकि बीच में माइनस है ना, विश्वास समझ हुआ कि बहुत सॉरी, माइनस 5k प्लस 4k इज प्लस सॉरी माइनस k। अभी निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ दिस बिकम 6। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल 6। अच्छा, तो फ्रॉम अबव रिजल्ट्स सबसे बड़ा कौन है? बी सी स्क्वायर। फ्रॉम अबव रिजल्ट्स बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हेंस ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। राइट एंगल डैट, बस मकलो। तो बी सी बन गया हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल कहां पे बना? ए पे। ठीक है ना, बना ना हाइपोटेन्यूज के राइट एंगल, हेंस ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। राइट एंगल एट ए।